तो आज हम बात करेंगे रिसेंटली ही रिलीज हुई फिल्म किंडरफिंजर के बारे में, जिसे डायरेक्ट किया है ब्रिजर निल्सन ने। और इस फिल्म की कहानी अच्छी है तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और मेरी लास्ट वीडियो को देखना ना भूलना, इस फिल्म की कहानी भी बहुत अच्छी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए अब चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। तो फिल्म की शुरुआत में हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो किसी डीमन से पोजेस था। और उसका मिसिंग रिपोर्ट देख के हमें पता चलता है कि वो बच्चा काफ़ी समय से मिसिंग था। और वो बच्चा अपने ही घर पहुंचकर बैल पे बैल बजाया जाता है और दरवाज़ा खुलते ही वो अपने डैड को पूरी तरह मार देता है। उसके बाद हम इस फिल्म की मेन लीड ओलिविया को देखते हैं जो कि हियरिंग इम्पेयर्ड थी, यानी कि उसे सुनाई नहीं देता था। और वो अपने जैसे बच्चों को पियानो सिखाया करती थी। और उसकी एक बेस्ट फ्रेंड ट्रेसी भी थी जो उससे साइन लैंग्वेज में बातें किया करती थी। मार्कस जो कि ओलिविया का एक स्टूडेंट था, वो ओलिविया के उसके छोटे भाई जैसा था, लेकिन कुछ समय से वो भी लापता था। इसलिए ओलिविया को उसकी चिंता थी क्योंकि उस टाउन के काफ़ी बच्चे वहाँ मिसिंग हो रहे थे। घर पहुंचकर ओलिविया अपस्टेयर कुछ फुटस्टेप सुनती है, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देती। और हम देखते हैं कि ऊपर एक लड़की है जो कि पोजेस्ड है उस बच्चे की तरह। ओलिविया की मॉम कॉन्स्टेंस काफ़ी स्ट्रिक्ट थी और वो लेट आने पर वो ओलिविया को डांटती है क्योंकि कॉन्स्टेंस घर का कोई काम नहीं करती थी। ओलिविया सब काम खत्म करके रूम में जाती है जहां उसे पोजेस्ड लड़की देख रही थी। और तभी वो मार्कस को याद करने लगती है, जहां हम देखते हैं कि ओलिविया मार्कस को पियानो टीच कर रही है। और तभी वो उसके हाथ में कुछ निशान नोटिस करती है, लेकिन मार्कस उसे कहता है कि वो झूले से गिर गया। लेकिन ओलिविया उसे यकीन दिलाती है कि उसके होते हुए मार्कस को कुछ नहीं हो सकता। ओलिविया को मार्कस का पता लगाना था, तो इसलिए वो चोरी छुपे उसे ढूंढने उसी झूले के पास चली जाती है। लेकिन वहाँ उसे एक मिथिकल क्रिएचर दिखता है जो कि दिखने में काफ़ी डरावना था। और वो एक लड़की को पोजेस करके अपनी दुनिया में ले जा रहा था। ये देखकर ओलिविया काफ़ी डर जाती है और झूले के पास छुप जाती है। रात को सोते समय ओलिविया बचपन में बीती घटना को याद करके परेशान होती है, क्योंकि उसका किसी आदमी ने रेप कर दिया था छोटी उम्र में ही, जिससे वो काफ़ी ट्रॉमेटाइज थी। अगले दिन ओलिविया मार्कस के मिसिंग पोस्टर जगह जगह लगा देती है इनकेस मार्कस किसी को दिख जाए। उनके जाने के बाद वहाँ वॉलेस नामक लड़का आता है जो मार्कस की मिसिंग रिपोर्ट रख लेता है, जैसे वो किसी चीज़ की खोज में हो। इधर ओलिविया वापस उसी झूले के पास जाती है जहाँ उसे कोई नहीं दिखता और ट्रेसी ने उसे वीडियो कॉल की हुई थी। फिर ओलिविया वहाँ से जाने लगती है, लेकिन हम किसी को वहाँ से भागते हुए देखते हैं, जैसे कि कोई वहाँ उस पर नज़र रख रहा हो। फिर ओलिविया देखती है कि उसके ऑफिस का डोर खुला है और उसे लगता है कि वहाँ कोई है, लेकिन वहाँ वॉलेस होता है जो कि ओलिविया के कंप्यूटर में सीसीटीवी फुटेजेस देख रहा था। ओलिविया स्ट्रिक्टली वॉलेस को वहाँ से जाने को कहती है, लेकिन वो वहाँ अपनी डायरी भूल जाता है, जिसमें ओलिविया पहले तो उन सभी बच्चों की मिसिंग रिपोर्ट्स को देखती है। और उसमें वॉलेस ने उस क्रिएचर के बारे में नोट्स बनाए हुए थे जो कि ओलिविया ने उस रात देखा था। डायरी में उस क्रिएचर के बारे में यही लिखा था कि वो छोटे बच्चों को टारगेट करता है और उन्हें अपने पास बुला के उन्हें पोजेस्ट कर देता है। ओलिविया उसमें एक मिसिंग लड़की की भी रिपोर्ट देखती है और ये वही लड़की थी जो ओलिविया के घर के बाहर पोजेस्ट खड़ी थी। तभी ओलिविया वहाँ एक साइन देखती है जो कि सेम साइन वॉलेस की डायरी पर था। इधर हम उसी क्रिएचर को देखते हैं जिसने वो सभी बच्चे अपने पास रखे थे जो कि मिसिंग थे। और उसने उन बच्चों को पार्क के पास स्थित सीवर में पोजेस्ट रखे हुए थे और उनसे वो एनर्जी गेन करता था और अपना काम करता था। उस रात ओलिविया ट्रेसी को वॉलेस की डायरी दिखाती है और उस क्रिएचर के बारे में बताती है और कहती है कि मार्कस को ढूंढने के लिए उन्हें उसी झूले के पास जाना होगा, क्योंकि वो क्रिएचर उसे रात को वहीं दिखा था। इसलिए ओलिविया ट्रेसी को उसी झूले के पास मिलने को कहती है। उसके बाद ओलिविया चोरी छुपे घर से बाहर निकल रही थी कि उसे बाहर वॉलेस मिल जाता है और वो अपनी डायरी वापस लेने आया था। ओलिविया समझ गई थी कि वॉलेस उस क्रिएचर के बारे में काफ़ी कुछ जानता है और वो उसे बताती है कि उसने वो क्रिएचर अपनी आंखों से देखा है, लेकिन वॉलेस उसकी बात पर यकीन नहीं करता। इसलिए ओलिविया वॉलेस को कहती है कि अगर वो उसकी मदद करेगा तो वो उसे बताएगी कि उसने वो क्रिएचर कहाँ देखा था। वॉलेस ओलिविया को उस क्रिएचर के बारे में बताता है कि वो एक शैतान है जो उन्हीं बच्चों को टारगेट करता है जिसके माँ बाप उनसे प्यार नहीं करते और जो दुखी रहते हैं, और वो उनके दर्द को यूज़ करके जिंदा रहता है। इधर ट्रेसी को वही बच्चा दिखता है जो हमने वीडियो की शुरुआत में देखा था और ट्रेसी उसकी मदद करने के लिए उसे फॉलो करते हुए उसी पार्क में पहुंच जाती है जहां वो सीवर था। और वहां वो बच्चे ट्रेसी पर अटैक करके उसे अंदर ले जाते हैं और उसका फ़ोन वहीं गिर जाता है।
तभी वहाँ वॉलेस और ओलिविया भी पहुँच जाते हैं और ओलिविया ट्रेसी को मैसेजेस करने लगती है और उन्हें उसके फ़ोन की टोन सुनाई दे रही थी और वो उसे फॉलो करते हुए उसी सीवर के पास पहुँच जाते हैं। तभी ओलिविया को उसके हियरिंग एड में काफ़ी तेज़ आवाज़ सुनाई देने लगती है, जिससे वो परेशान हो रही थी क्योंकि उसके हियरिंग एड को वहाँ खड़ी पोजेस लड़की कंट्रोल कर रही थी। इधर ट्रेसी का उन लोगों ने बुरा हाल कर दिया था, सभी बच्चे उस पर अटैक कर रहे थे और वो उसे बुरी तरह मार देते हैं। उसके बाद जब ओलिविया घर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसकी मॉम ने उसका रूम खाली कर दिया है और यहाँ तक कि वो ओलिविया का फ़ोन और हियरिंग एड भी ले लेती है एज अ पनिशमेंट, क्योंकि ओलिविया चोरी छुपे घर से बाहर गई थी। ओलिविया अपनी मॉम से काफ़ी परेशान थी क्योंकि जब उसका रेप हुआ था तो उसने अपनी मॉम को ये बात बताने की कोशिश की, लेकिन कॉन्स्टेंस उसकी एक भी नहीं सुनती क्योंकि वो आदमी उनका खर्चा चलाता था और वो आदमी और कोई नहीं, ओलिविया का ही बाप था। ओलिविया ने एक हियरिंग एड छुपा के रखा हुआ था जिसे वो पहन लेती है और वो याद करती है कि रेप के दौरान उसके डैड ने उसे एक थप्पड़ मारा था जिसके कारण उसकी सुनने की शक्ति चली गई और वो हियरिंग इम्पेयर्ड बन गई। तभी वहाँ वॉलेस आता है और वो ओलिविया को कहता है कि वो उस क्रिएचर को मार सकते हैं और सब बच्चों को बचा सकते हैं, लेकिन ओलिविया ऑलरेडी काफ़ी परेशान थी इसलिए वह वॉलेस की बात नहीं सुनती। इन सब सर्कमस्टांसेस से ओलिविया को स्टैंड लेना होगा। इधर वॉलेस कार में एक मिसिंग रिपोर्ट देख रहा था जो कि एवरी नामक बच्चे की थी और वह वॉलेस का बेटा था जिसे वो ढूंढ रहा था। अभी वॉलेस मार्कस को ओलिविया के घर में घुसते हुए दिखता है और वो उसका पीछा करता है, जहां ओलिविया और वॉलेस मार्कस का पोजेस्ड रूप देखते हैं और उसे ट्रीट करके पकड़ लेते हैं। इधर कॉन्स्टेंस ओलिविया के रूम में जाती है जहां वो देखती है कि ओलिविया अपने रूम में नहीं है और वहां उसे मार्कस का अडॉप्शन फॉर्म मिलता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि ओलिविया ने मार्कस को अडॉप्ट करा था गार्डियनशिप के लिए। और ये देखकर कॉन्स्टेंस को बहुत गुस्सा आता है। इधर वो दोनों मार्कस को कबर्ड में बंद कर देते हैं, लेकिन मार्कस खूंखार बिहेव कर रहा था। लेकिन तभी ओलिविया उसे पियानो सुनाती है जिससे वो शांत हो जाता है, लेकिन वो ओलिविया को याद नहीं कर पा रहा था। तभी वहाँ वो एक क्रिएचर मार्कस को लेने आता है और वो उन दोनों पे अटैक करता है और मार्कस को वहाँ से ले जाता है। ओलिविया को बहुत दुख होता है कि वो मार्कस को बचा ना सकी, इसलिए वो गुस्से में घर जाती है अपना फ़ोन लेने के लिए, लेकिन कॉन्स्टेंस उसे वहाँ रोककर कोसने लगती है कि जब से वो पैदा हुई है तब से वो खुश नहीं है। और ओलिविया को अपने बचपन के एक मोमेंट याद आता है कि जब उसके डैड उसका रेप कर रहे थे तो ओलिविया ने अपना स्टैंड लिया और एक पेपर कटर की मदद से वो अपने डैड को स्टैब करके मार देती है, जिससे कॉन्स्टेंस को बहुत दुख होता है और वो ओलिविया पर काफ़ी नाराज़ हो रही थी। तभी गुस्से में ओलिविया वहाँ से चली जाती है और वो वॉलेस को सब बताती है जो उसके साथ हुआ। वॉलेस और ओलिविया को अपने अपने लव्ड वंस चाहिए थे, इसलिए वो फिर से उसी झूले के पास पहुँचते हैं जहाँ वही पोजेस्ड लड़की आती है और वो ओलिविया का हाथ पकड़कर उसे उसी सीवर में ले जाती है। वॉलेस ओलिविया का पीछा करता है और वो ओलिविया को ढूंढता है और तभी उसे ओलिविया दिख जाती है जिसे वो अपने पास खींच लेता है। उन्हें सभी बच्चों को ढूंढना था, इसलिए वो सीवर के और अंदर जाते हैं जहां उन्हें ट्रेसी की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर ओलिविया को बहुत दुख होता है और आगे चल के उन्हें मार्कस दिखता है जिसे वो क्रिएचर अपने पास लाकर उसकी सारी एनर्जी खींच के उसे मार देता है या बेहोश कर देता है। ओलिविया को उस क्रिएचर से लड़ना होगा जैसे वो अपने डैड से लड़ी थी। वॉलेस भी उस क्रिएचर पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्रिएचर बहुत पावरफुल था और जब ओलिविया उस पर अटैक करती है तो वो क्रिएचर ओलिविया को उठा लेता है और उसको चोक करने लगता है। तभी ओलिविया क्रिएचर के ही खंजर से उस पर अटैक करके उसे मार देती है और वो मार्कस को वहाँ से ले जाते हैं। घर पहुंचकर ओलिविया की तबीयत खराब होने लगती है क्योंकि लड़ाई के वक्त उस क्रिएचर ने भी ओलिविया को स्टैब कर दिया था और उसका अब ब्लड ब्लैक होने लगा था। ओलिविया अपनी मॉम के रूम में जाती है और उन्होंने जो भी उसके साथ बचपन में किया ओलिविया को उसका हिसाब ज़रूर करना था, क्योंकि वो भी पोजेस्ड होने लगी थी और वो गुस्से में अपनी मॉम कॉन्स्टेंस का गला घोंटकर उसे भी बुरी तरह मार देती है। और हम देखते हैं कि ओलिविया की तबीयत और ख़राब होने लगी है और ओलिविया भी वो क्रिएचर बन जाती है जिसने उसे मार दिया था। इधर वॉलेस नोटिस करता है कि मार्कस फिर जिंदा हो गया है और वो लड़की वॉलेस पर एक पैन मार के उसे बेहोश कर देती है। फिर जब वॉलेस को होश आता है तो वह देखता है कि ओलिविया उसके रूम में नहीं है और वहाँ कॉन्स्टेंस भी मरी हुई है। फिर जब वॉलेस घर के बाहर आता है तो वह देखता है कि वो क्रिएचर अब ओलिविया बन चुकी है और वह सभी बच्चों को वापस अपनी दुनिया में ले जाती है जिसमें एवरी भी था। और अब वॉलेस खुद को चैलेंज करता है कि वह एवरी के लिए उस क्रिएचर से ज़रूर लड़ेगा और हो सकता है इस फिल्म का सेकेंड पार्ट भी ज़रूर आए। और बस इतना दिखाते ही ये फिल्म यहाँ ख़त्म हो जाती है।
आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे आपको फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।